तो वहीं मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से इंतजार उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी गई है। अब राज्य सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। यूसीसी लागू होने की स्थिति में विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन सिफारिशों को कब तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है और विधेयक विधानसभा में कब पेश किया जाता है। तो वहीं समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तय सीमा में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ समिति के सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को 3 अलग अलग खंडों में तैयार किया है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाओं के साथ साथ कई कानून, परंपराओं और व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन शामिल है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर लागू व्यवस्था का विश्लेषण के सुझाव दिए गए हैं। तो वहीं इस खंड में कुल 10 अध्याय हैं। रिपोर्ट के दूसरे खंड में प्रस्तावित यूसीसी विधेयक का प्रारूप शामिल है। समिति ने मध्य प्रदेश की मौजूदा व्यवस्थाओं और नियमों को ध्यान में रखते हुए ये मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं। रिपोर्ट का तीसरा खंड जन परामर्श से जुड़ा हुआ है। समिति ने जिला और राज्य स्तर पर लोगों से राय ली है और वेबसाइट के जरिए सुझाव भी मांगे हैं। समिति को कुल 9,58,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है और साथ ही साथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर। नितिन, जिस तरीके से यूसीसी को अब लागू करने की बात चल रही है मध्य प्रदेश में, किस तरह की हलचल देखी जा रही है मध्य प्रदेश में? हालांकि पूरी तरह से तैयारियां अब पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल वैष्णव, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिस तरह से एक मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई थी, उस समिति ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो पूरा तैयार कर लिया और इसमें आदिवासी दायरे को बाहर रखा गया है। लेकिन अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरुआत होने जा रही है 20 जुलाई से, जिसमें इस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है समिति ने उसको उस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी को लेकर जा रही है और एसटी को इस यूसीसी के जो ड्राफ्ट है इससे बाहर रखा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नागरिकता समानता की जो बात कर रहे थे यूसीसी की, उसी को लेकर जो कदम उठाने की मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की थी, उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है। लेकिन इस यूसीसी को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो विरोध करता हुआ विधानसभा में नजर आएगा। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनको इसमें ध्यान रखा गया है। सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जो हैं वो इस यूसीसी दायरे से बाहर रहेंगे, एसटी वर्ग के जो लोग हैं वो भी इस दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन इस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें कई वरिष्ठ लोग थे और इसमें पूर्व न्यायाधीश भी थे जो जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समिति में बनाया गया था। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि 3 खंडों में जो समिति ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा है, तो वो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश उसको कितने बड़े स्तर पर पेश करती है, तो ये विधानसभा का मानसून सत्र में ही देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की नितिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।